व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो अभी है सहरी का टाइम और रात से बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी भी बारिश हो रही थी, बस ऐसे ही कुछ हल्की फुल्की सी, लेकिन आग वगैरह जल रही थी। तो अभी मैं बना रही हूँ सहरी और उठती मैं वैसे भी वही 3 बजे ही हूँ। लेकिन आज ये है कि एनी फातिमा को ना बुखार हो रहा था बहुत तेज़, तो उसकी वजह से ना वो डिस्टर्ब भी थी, सो भी नहीं रही थी और कुछ काम वगैरह भी नहीं करने दे रही थी। तो बस इसलिए अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ जल्दी से, ताकि लेट ना हो जाए। और फिर उसके बाद जो है उससे मैं सुलाऊँगी दोबारा। उसे मेडिसिन वगैरह तो मैंने दी थी, लेकिन उसका ना बुखार अभी तक नहीं उतरा। तो शायद मौसम चेंज हो रहा है, मौसम की वजह से उसे बुखार हो गया था, क्योंकि कल से ना वो बार बार मुसलसल कपड़े गीले कर रही थी। तो शायद इसी वजह से ना फिर उसे बुखार हो गया। तो बस चाय वगैरह बना ली थी मैंने। अब मैं बना रही थी पराठे, और दही जो है वो मैंने कल से ही बना लिया था। मतलब एक दिन ना पहले बना लेती हूँ, सहरी के बाद ही बना लेती हूँ, तो फिर फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद जो है वो मेरे दिन के काम थे सारे। स्कूल गई थी और स्कूल से वापस आके फिर थोड़ी देर रेस्ट किया था, और उसके बाद जो है काम वगैरह था इफ्तारी का। तो अभी तो ये खैर तीनों ही अभी सहरी में ना जाग गए थे, तो मैं इनको भी साथ ही नाश्ता करवा रही थी इनको, ताकि हमने भी रोज़ा रखना है। लेकिन ऐनी को बुखार था, और ऐनी फातिमा है कि छोटी सी गोलू मोलू, और उसके साथ दाऊद है और उसके साथ जुनैरा। तो बस अभी जो है इफ्तारी में मैं बना रही हूँ आलू के पकोड़े। तो इसके लिए मैंने बेसन लिया है, और बेसन में मैंने डाली है थोड़ी सी मैंने डाली है काली मिर्च। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है साबुत ज़ीरा, और साबुत ज़ीरा डालने के बाद जो है इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। सुरख मिर्च का पाउडर है, तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद सूखा धनिया इसमें मैंने ऐड किया है, हल्दी है थोड़ी सी, और नमक वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसका ना हमने एक गाढ़ा सा एक पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, मतलब इतना गाढ़ा हो कि वो ना आलू पे चिपक जाए। तो इसकी रेसिपी वैसे मैं पहले भी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। जब मैंने पकोड़ों की रेसिपी शेयर की थी ना, उसी में ही मैंने इस आलू के पकोड़ों की भी की थी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और इसके बाद जो है मैं बना रही हूँ इमली की चटनी। तो बस इसमें मैंने इमली का पेस्ट डाला है, और उसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड की है, और थोड़ी सी काली मिर्च सुरख मिर्च ऐड की है। इसकी रेसिपी जो है वो भी मैं पहले अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि आज हम बना रहे हैं चना चाट। तो अभी भी इफ्तारी के टाइम पे भी ना उसको ऐनी को बुखार था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो भी नहीं शूट की, लेंथ थी। बस मेन की है, और चीज़ें मैंने वही बनाई हैं जिनकी रेसिपीज़ मैं पहले दे चुकी हूँ। तो उससे ये था कि मुझे ना ज़्यादा वीडियो ना एडिट नहीं करनी पड़ी थी। तो अभी जो है वो मैं बना रही हूँ पकोड़े। तो आग जो थी वो थी काफ़ी तेज़ पहले, तो इसलिए ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, क्योंकि टाइम था कम। उससे पहले जो है ऐनी फातिमा मेरी गोद में ही थी, तो इसलिए ना मैं फिर जल्दी से काम कर रही थी, तो फिर इसलिए मैंने आग थोड़ी सी तेज़ कर दी थी। तो बस पकोड़े वगैरह जैसे फ्राई हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है हम करेंगे इफ्तारी। और इफ्तारी के लिए ये है कि अभी तो दस्तरखान वगैरह जो है वो जुनैरा और दाऊद लगा देते हैं, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो अभी बना रहे हैं चना चाट, और इमली की चटनी जो है वो मैंने रख दी थी थोड़ी देर ठंडी होने के लिए। और चने जो है वो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, आलू भी बॉईल करके रखे हुए थे, उनको काट लिया और बस इनको मैंने मिक्स कर दिया। और इसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया इमली की चटनी। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकती हैं। और ये है पकौड़े वगैरह भी मैंने बना लिए हैं। ये अभी भी मेरी गोद में ही है, क्योंकि इसके ना बुखार बहुत तेज़ हो रहा था, और इसके पापा जो हैं वो अभी घर पे नहीं है। तो वो जब आएंगे तो फिर उसके बाद ही वो इसे लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। ठीक है, तो ये तीनों भी मेरे साथ बैठे थे इफ्तियारी के लिए। और ये है अम्मी ने भेज दिए थे दही बड़े और शामिया इफ्तियारी के टाइम पे।
था, क्योंकि एनी को बुखार था तो उनको पता था कि इसे बुखार है, ज़्यादा कुछ बना नहीं सकेंगे इसलिए। तो ये थी बस आज की हमारी वीडियो, छोटी मोटी सी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।